नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रवचन सुना रजनीश ओशो का, और मुझे लगता है कि वो आपको भी समझना जरूरी है। तो अपने संदर्भ के हिसाब से, नए संदर्भ के हिसाब से मैं उस प्रवचन को कुछ यहाँ पर उसके अंश जो है यहाँ पर मैं आपको साझा करूँगा आपके साथ, और उम्मीद करेंगे कि हम उस बात को समझ सकें जिससे कि हमारा थोड़ा सा भला हो जाए। प्रवचन इस बात पे था कि कोई व्यक्ति क्यों या कैसे प्रभावित हो जाता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित क्यों जाते हैं, किसी दूसरी चीज की तरफ आकर्षित क्यों हो जाते हैं, अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। तो रजनीश ओशो इस बात में कहते हैं कि हम उसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमसे जस्ट अपोजिट होती है, हमसे जस्ट बिल्कुल अलग होती है। अमूमन हम उसकी तरफ या मनुष्य उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। वो चाहता था कि किसी तरह से वो अमीर हो जाए या फेमस हो जाए, बहुत बहुत फेमस हो जाए, लोग उसे जाने। बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से क्या करे कि लोग उसको समझें या पॉपुलर हो जाए। वो उसी शहर में एक सर्कस लगा हुआ था, तो वो सर्कस मालिक के पास पहुंचता है, सोचता है कि शायद ये कुछ मुझे टिप्स दे दे और ये मुझे कुछ बता दे। वो सर्कस के मालिक के पास जाता है, कहता है कि मुझे प्लीज़ कुछ ऐसा टिप्स दो जिससे कि मैं भी फेमस हो जाऊं, लोग मेरे आगे पीछे जाएं। तो सर्कस का मालिक तो सर्कस का ही मालिक था, तो मस्करा ही, हंसी मजाक के सिवा से किया आता था। तो बहुत ही कोई सीरियस बात नहीं बोली, लेकिन उसने एक बात बोला कि ऐसा करो, तुम अपना सिर जो है, अपना बाल, आधा बाल मुंडवा लेना और बाहर खड़े हो जाना, बस जमीन की तरफ ताकते रहना और अपना आधा सिर मुंडवा लेना, और 3 दिन बाद मुझसे आके मिलना। और वो व्यक्ति गया, उस व्यक्ति ने अपना सिर जो है, आधे बाल जो है मुंडवा लिए और एक जगह पे खड़े होकर बस जमीन को देख रहा था। अब इतना करने भर से ही लोगों में जिज्ञासा आ गई, यार ये क्या कर रहा है, ये तो आधा सिर मुंडवाया, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा अनोखा लग रहा है। 3 दिन के बाद जब वो व्यक्ति दोबारा सर्कस के मालिक के पास पहुंचा, तो उसके हाथ में बहुत सारे पेपर की कटिंग थी। क्या देखिए यार, सर आपने कमाल कर दिया, मैं तो फेमस हो गया, हर लोग मेरे आगे पीछे भाग रहे हैं और ये तो बहुत मजेदार चीज़ है। अब प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं ना पूरे अमेरिका में फेमस हो जाऊँ, मुझे कुछ दुनिया में फेमस हो जाऊँ, मैं, ये तो बड़ा अच्छा लगा, शहर के लोग तो मुझे जान गए। तो उसका सर्कस का मालिक बोलता है, ठीक है काम करो, तुम एक कमर में एक शीशा बांध लो, मिरर बांध लो, और मिरर उल्टा होना चाहिए, इस तरह से पीछे होना चाहिए, और जिस तरह गाड़ी पीछे बैक करते हैं उस तरह से तुम भी बस उस मिरर को देखते हुए पीछे की तरफ चलना, बस, और कुछ बोलना नहीं, चुप रहना, बस तुम चलते जाना, चलते जाना। अब ये व्यक्ति क्या करता है, कमर में शीशा बांधता है और शीशे को देख देख के पिस चलने लगता है। कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि उसको देखकर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वो जो कर रहा है वैसा ही दूसरे लोग भी कर रहे हैं। सर्कस के मालिक ने कहा था कि बस चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। अब जो उसके फॉलोअर्स बने वो भी शीशा बांध कर पीछे चल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। अब गुरु कुछ नहीं बोल रहा तो चेले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसके पीछे लग जाती है। सेम इंसिडेंस हम देखते हैं लाल सिंह चड्ढा ऐसी पिक्चरों के अंदर भी, जहां पर लाल सिंह जब भागना शुरू करता है तो लोग उसके पीछे भागते रहते हैं बिना समझे कि वो क्यों भाग रहा है, क्योंकि हमें बड़ा अजीब लगता है तो हम लोग पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अट्रैक्शन जो है वो अपोजिट के प्रति हो जाता है, क्योंकि जो हमारी तरह है तो हम बिल्कुल भी उसको नहीं करेंगे, जो हमारी तरह है तो उसकी तरफ क्या आकर्षित हो जाए। अब देखिए ना, एक पुरुष जो है उसको महिला का शरीर जो है बड़ा अजीब लगता है, अनोखा लगता है, तो उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। महिला को पुरुष का शरीर बहुत मतलब अजीब लगता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कभी पुरुष और महिला अट्रैक्शन नहीं होते भी है तो हम उसको बहुत नेचुरल नहीं मानते। सेम चीजें हमारे जीवन में भी होती हैं कि हम अनोखी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं बड़े अनोखे होते हैं, इसलिए हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जापान में एक राजा था, उसने बोला कि मुझे एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, मैं सच्चे गुरु से शिक्षा लेना चाहता हूं। मैं अपने एक मंत्री को लेकर वो निकल पड़ा सच्चे गुरु की तलाश में। किसी ने बताया कि फला जगह पर एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, उससे मिल लो। राजा पहुंचता है, देखता है कि जो गुरु जिसको बताया गया था वो गुरु जो है वो लकड़ी काट रहा है। अब राजा बोलता है कि यार ये सच्चा गुरु होता तो लकड़ी काट रहा है, ये इतना नॉर्मल सा काम कर रहा है, ये कैसा गुरु है, इतना कॉमन सा काम कर रहा है। अब लेकिन
बड़ी मजबूरी में आता है, उससे बात करता, कहता है सर मुझे बताया गया है कि आप बहुत बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं, मुझे कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं। कहते हैं मैं फेमस हूँ या पहुँचा हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं सिंपल सा काम करता हूँ। मैं जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। अब ये बात बड़ी अजीब सी थी कि भूख लगती है तो मैं खाना खा लेता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ। अब ये तो बड़ा अजीब सा लगा उसका कि ये तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जब सभी लोग सो जाते हैं, सभी लोगों को भूख लगती खाना खाते हैं। राजा बड़ा मायूस होकर चलने लगता है तो गुरु समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा रुको, तुम्हें जो लग रहा है ये बहुत बात कॉमन सी बात है, ये बात उतनी भी कॉमन नहीं है। क्योंकि अमूमन हम लोग जब हमें सोना होता है तो हम जग रहे होते हैं, जब हमें जगना होता है तो हम सो रहे होते हैं, जब हमें भूख लग रही होती है तो किसी भी कारणवश हम खाना नहीं खाते हैं, या जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारा ध्यान टीवी पे होता है, मोबाइल पे होता है, जब हमें नींद आ रही होती है तो हम मोबाइल देख रहे होते हैं। मैं आज के संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूं इसको। तो ये कहना कि हमें जब नींद आती है तभी हम सो जाते हैं, शायद ये बात उतनी भी आसान नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे कि लोग जो हैं, अब एक उन्होंने किसी ने पूछा कि आप संत हो तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, यानी सुबह 4 बजे उठते हो? कहते नहीं, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता हूं, क्योंकि मैंने एक नई डेफिनेशन दे दी है कि जब मैं उठूंगा तभी ब्रह्म मुहूर्त होगा। अब 4 बजे उठने के लिए आप बोल रहे हो, मेरी नींद ही नहीं खुल रही है, तो क्या फायदा इस चीज को? तो जब जो काम करना है, मैं खाना खाने बैठता हूं तो खाना ही खाऊंगा मैं, फिर दिमाग में कुछ और नहीं चलता। जब मैं सोता हूं तो बस सो ही जाता हूं मैं, फिर मुझे चिंता किसी चीज की नहीं होती है। कहते हैं कि वो संत जब प्रवचन देते थे तो कई बार तो प्रवचन में अगर उनको नींद आ गई तो तुरंत सो जाते थे, फिर एक सेकंड का भी देरी नहीं करते थे, तुरंत सो जाना। अब ये है सिंप्लिसिटी। अब सिंप्लिसिटी है तो समझ में तो आनी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही इस तरह से बना है कि हम लोग अनोखी चीजों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब कई बार लोग आते हैं सिविल सर्विसेज के बारे में पूछने के लिए, परेशान हैं, दुखी हैं, सब कुछ उनके जीवन में असफल हो चुके हैं, लेकिन वही ना दिमाग हमारा बोलता है कि नहीं जी, कुछ अनोखी चीज होनी चाहिए। और मैं पिछले कई सालों से मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सिविल सर्विसेज में आपको सफल होना है तो कोई अनोखी चीज नहीं है सफल हो जाने के लिए। सफलता मिलेगी सिंपलिसिटी के साथ। सिंपल रहिए, सिंपल तैयारी कीजिए, सिंपल प्रोसीजर फॉलो कीजिए। लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं, मेरे क्लासरूम में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, बातें सुनते हैं मेरी, तब आ जाते हैं ऑफिस में। अचानक देखते हैं कि ऑफिस तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग मैंने किराए पे नहीं ले रखी है। अब उसको देख के उनका डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये कैसा गुरु है यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। और मैं आके वहां बोलता भी हूँ कि देखो आपका पढ़ना है तो बस थोड़ी हिम्मत कर लीजिएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन पढ़ लिया। ये बात भी उनको समझ में नहीं आती है, ये कैसा टीचर है यार जो बोलता है कि पढ़ाई तो बहुत आसान है, थोड़ी हिम्मत कर लेना। कोई किताब क्यों नहीं बताता, कोई ऐसे ये क्यों नहीं बोलता कि मेरे नोट्स तो बिल्कुल जादुई नोट्स हैं, इससे तो बन के तुम बन जाओगे पीसीएस। मैं तो बोलता हूं कि भाई कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसे नोट्स ही नहीं है जो जादुई हैं, क्योंकि एक ही किताब पढ़कर लोग सफल हो रहे हैं, एक ही किताब पढ़ के असफल हो रहे हैं। तो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो किताबों में तो है ही नहीं। मैं तो नहीं मानता कि जो सक्सेस का फॉर्मूला किताबों के अंदर है। सक्सेस का फॉर्मूला तो डिसिप्लिन के अंदर है। डिसिप्लिन हो जाना, एक रूटीन फॉलो करना, एक रिवीजन को फॉलो करना, सही तरीके से समझना, इसमें क्या चीज है। अब ये बात 10 में से 8 लोगों को समझ में नहीं आती समझ में बहुत। क्योंकि वो जब आते हैं वो सोचते हैं कि एक यूनिक चीज होनी चाहिए। जब वो मिले तो सर तो मर्सिडीज से उतरना चाहिए, BMW से उतरना चाहिए, तभी सर हैं वो, तभी उनके पास ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान उनके पास नहीं है। जब तक 10-20 हजार बच्चे लाइन में खड़े नहीं होंगे तब तक तो टीचर ही नहीं हो सकता ना। वो तो जो 10-20 हजार लोग पढ़ाते हैं वो भी खराब नहीं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेहनत की है, वहां तक पहुंचे, कुछ काबिलियत होगी उनके अंदर। लेकिन सिर्फ सवाल मेरा है कि आपकी समस्या का समाधान क्या हो रहा है वहां पर? आपकी समस्या का समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबको छोड़ जाइए, भूल जाइए 10-20-50 हजार लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, क्या आपका समाधान हो रहा है? क्या आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? क्या आप सही तरीके से तैयारी कर पा रहे हो? जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप अपने आप की फिक्र करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपकी सफलता आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, उस दिन आप बन जाओगे। उस दिन ये आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आप वहां जाओ जहां पर आपका समाधान हो रहा है। भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस चीज को अफोर्ड कर सके, पैसे से,
टाइम से, एनर्जी से, लेकिन हो सकता है आप अफोर्ड ना कर सको, ना आपके पास पैसा होगा, ना आपके पास टाइम है, ना ही आपके पास एनर्जी है। तो अपनी जो कीमती एनर्जी है, अपना कीमती टाइम है, कीमती पैसा है, उस जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपकी समस्या का समाधान हो रहा हो। और इस बात को कहने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे ज्वाइन करो, ना जीना, मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप अपनी समस्या का समाधान करो। और समस्या का समाधान बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, समस्या का समाधान बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब एक बार कोशिश तो करो इस बात को मानने की कि समस्या का समाधान बहुत छोटा होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पीसेस बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी किताबें पढ़नी है, बस उसको याद करना है और सफल हो जाना है, और कुछ है ही नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे नोट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया में कहीं नोट्स नहीं है, तो वो एग्जाम के लिए भी काम के नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, बड़े यूनिक हैं, तो एग्जाम में कभी नहीं आएगा सवाल वो, क्योंकि वो तो यूनिक है। अगर मेरे नोट्स यूनिक हैं तो मतलब ऐसे नोट्स हैं जिसकी जानकारी तो एग्जामिनर को भी नहीं है, और अगर एग्जाम में सवाल नहीं आ रहा है तो उस नोट्स का फायदा क्या। यही बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यूनिकनेस नोट्स में नहीं होनी चाहिए भाई, प्रोसेस में होनी चाहिए। आप डिसिप्लिन होकर फॉलो करो ना, देखो सफलता क्यों नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत हो, समस्या हो तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।